इस वक्त पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है कि पासपोर्ट की लीगल वैल्यू क्या है। एमईए का हवाला देकर कहा जा रहा है कि एमईए के मुताबिक पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ना कि आपकी नागरिकता का प्रमाण। कानून इसके बारे में क्या कहता है, मेरे साथ बात करने के लिए आर के कपूर साहब है, कानून के जानकार हैं। सर, पासपोर्ट की लीगल वैल्यू क्या है? क्या वो मेरी नागरिकता डिसाइड करता है या सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है? देखिए, अंडर पासपोर्ट एक्ट ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो अनिवार्य होता है। अगर आप किसी ने फॉरेन कंट्री में जाना हो, उसके बिना आपकी वैलिडिटी किसी कंट्री की नहीं बनेगी, तो पासपोर्ट तो उसको लेना है। तो बेसिकली इट इज़ ए ट्रैवल डॉक्यूमेंट ओनली। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो पासपोर्ट है वो आपकी सिटीजनशिप को, नागरिकता का प्रूफ करता है कि नहीं करता है। उसके लिए हमें किसी की नागरिकता का प्रूफ देखने के लिए हमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 का देखना है, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 डिफाइन करता है कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंडर आप सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हो। जैसे सेक्शन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उसमें दिया हुआ है। जो सेक्शन 3 में क्लियरली कहता है कि अगर आप बॉर्न इन इंडिया हो 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक, अगर आप इंडिया में बॉर्न हो, उसमें पेरेंट्स का जिक्र नहीं है। सिर्फ ये कि इफ़ यू आर बॉर्न इन इंडिया बिटवीन आफ्टर 26 जनवरी 1950 अप टू 1 जुलाई 1987, तब आप इंडियन सिटीजन आप माने जाओगे। दूसरा है कि अगर 2 जुलाई यानी कि 1 जुलाई के बाद, मान लो 2 जुलाई 1987 में आपका बर्थ होता है, तो तब से लेके जब तक 2003 में अमेंडमेंट आई थी, अगर तब तक है तब आपका इंडियन सिटीजन आप हो गए, अगर आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं। इस तरीके से आप जो सेक्शन 3 है उसकी धारा के मुताबिक आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स दोनों ही इंडियन सिटीजन हैं, और 2003 के अमेंडमेंट के बाद अगर आपके दोनों पेरेंट्स हैं, तब भी आप बन सकते हो। या आपका एक पेरेंट है और दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तब भी आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया। अब दूसरा प्रावधान है कि यू कैन बिकम इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट ऑल्सो, जो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। देन सेक्शन 5 में आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो। 6 में आप नेचुरलाइजेशन से भी इंडियन सिटीजन बन सकते हो। लेकिन अब मुद्दा ये है कि पासपोर्ट होने के बावजूद भी अगर आपको इंडियन सिटीजन नहीं माना जा रहा, तो क्यों नहीं माना जा रहा? उसके लिए देखो, अगर हमारा इंडियन सिटीजन एक स्पेशल एक्ट है, उसकी धाराएं आप पे मान्य हैं। जो पासपोर्ट एक्ट है वो भी एक जनरल एक्ट है पासपोर्ट के लिए, ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए। लेकिन अगर कोई मतभेद होता है किसी भी दो प्रोविजंस के बीच, दो एक्ट की प्रोविजंस के बीच में, तो जो स्पेशल एक्ट है वो प्रिवेल करता है। अगर मान लो पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 62A में ये लिखा हुआ है कि अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो तो आपको पासपोर्ट रिफ्यूज़ किया जा सकता है, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की जा सकती है। इसके बावजूद भी ये माना नहीं जाएगा। मान लो आपके ये पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट का है, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इंडियन सिटीजन माना ही जाए डिस्पाइट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन सिटीजन एक्ट टू द कंट्रारी। यानी कि वो ये कहे कि क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट है मुझे इंडियन सिटीजन माना ही जाए, लेकिन सिटीजनशिप एक्ट ये कहता है कि अगर आप सेक्शन 3, 4, 5, 6 इन प्रावधानों को फुलफिल कर रहे हो तब आप इंडियन सिटीजन हो गए। इसलिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ। यानी कि अगर कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट देखा जाए आपकी सिटीजनशिप के लिए, तो वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंडर अगर कवर होता है तो माना जाएगा, पासपोर्ट एक्ट के बेसिस पे नहीं माना जाएगा। सर, मैं अगर नहीं माना जा सकता। लेहमैन की भाषा में अगर मैं समझूं, मैं भारत का नागरिक हूं, ठीक है सर। मैं पासपोर्ट बनवाने जाऊंगा तो पासपोर्ट एक्ट है 1967, ठीक है सर, उसके अंतर्गत ही मुझे इशू किया जाएगा। मेरा वेरिफिकेशन होगा, मेरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और उसमें 5 कहता है कि वेरीफाई करना पड़ेगा कि मैं भारतीय हूँ। 6(2)A कहता है कि अगर मैं भारतीय नागरिक नहीं हूँ तो मुझे रिफ्यूज कर दिया जाएगा, पासपोर्ट इशू नहीं किया जाएगा। जब मुझे पासपोर्ट इशू होता है तो उस पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है। मैं विदेश में जब जाता हूँ तो हर जगह ये बताता है कि मैं भारत से आया हूँ। इन सब के बावजूद फिर नागरिकता पे सवाल क्यों खड़ा होता है? नहीं, उस पर यह सवाल खड़ा है कि क्योंकि मान लो आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट ले भी लिया, किसी भी कारण से ABCD कारण आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो मिल गया, लेकिन अगर ये प्रूफ होता है कि आप इंडियन सिटीजन एक्चुअली नहीं हो इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, अगर सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से आप सिटीजन नहीं हो तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बेसिस नहीं माना जा सकता। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जैसे आपका बर्थ वाकई ही इंडिया में हुआ है, तो वो आपको उसके लिए आप सिटीजनशिप एक्ट की जो प्रोविजन है उसमें ही आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जैसे मान लो म्यूनिसिपल का रिकॉर्ड है, वहां से होता है कि आपके पेरेंट्स वो इंडियन हैं, आप भी इंडियन हो, आप इंडिया में बॉर्न हो, जैसे 26 जनवरी
50 उसके बाद 50 के बाद 1987 तक या उसके बाद, अगर आप ये शो कर पाते हो, अगर आप ये शो कर पाते हो कि जो धाराएं मतलब दी हुई हैं, जैसे 1 जुलाई 1987 तक, उसके बाद अप टू 2003 अमेंडमेंट और 2003 अमेंडमेंट से लेके आप तक, उसके प्रोविजन के मुताबिक तो आप कहा जा सकता है। लेकिन आप ये फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट इसलिए माना जाए कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ। इसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी आपको सिटीजनशिप एक्ट की धाराओं के मुताबिक प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इंडियन सिटीजन हो। तो क्या सर किसी गैर भारतीय को भी पासपोर्ट इशू किया सकता है? नहीं, इंडियन, देखो पासपोर्ट के लिए इंडियन सिटीजन होना लिखा तो है, लेकिन यही कहता है अगर नहीं तो रिफ्यूज कर देंगे। लेकिन आपको पता है केवल ट्रैवल डॉक्यूमेंट इसलिए भी जरूरी होता है कि मान लो क्रिमिनल केस चल रहा हो, उसको इंडिया में आना है, तो उसके लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो इशू हो सकता है। चाहे वो पासपोर्ट, केवल टेम्परेरी पासपोर्ट भी इशू किया जाता है कि उसको फैसिलिटेट किया जाए कि वो इंडिया में आ सके, लेकिन वो इस बात का प्रूफ नहीं होगा कि वो भारतीय नागरिक है। अभी तक सर जिसके पास पासपोर्ट होता था उसके अंदर एक छोटा सा ये कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ भाई सबसे तगड़ा प्रूफ ये है। तो अब कौन से प्रूफ को मैं मानूं कि कौन से डॉक्यूमेंट होने से कि मेरी भारतीयता या नागरिकता पे सवाल ना खड़े हो, वो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? वो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे आप पैदा हुए तो वो हॉस्पिटल में प्रूफ हो जाएगा कि आप यहाँ पे पैदा हुए हो, क्योंकि पासपोर्ट ये तो नहीं शो करता कि आप इंडिया में पैदा हुए हो। पासपोर्ट तो ठीक है शो करता है कि आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपके पास है। तो वो जो बर्थ सर्टिफिकेट है जहाँ आप पैदा हुए, वो इस बात को शो करता है कि आपको इंडिया में बर्थ हुआ है। वो फिर वो कैटेगरी देखी जाएगी जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, या बर्थ आपका हॉस्पिटल से इशू हुआ है, या मान लो एमसीडी से इशू हुआ है, आपके म्यूनिसिपैलिटी से इशू हुआ है, तो उसमें ये शो होगा कि आप इंडिया में बॉर्न हो। फिर आपकी कैटेगरी दी जाएगी कि आप जो इंडिया में आपका बर्थ हुआ है वो 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक हुआ है, तो वो प्रावधान लागू होंगे कि उसमें पेरेंटेज जरूरी नहीं है। लेकिन अगर 1 जुलाई 1987 से लेके 2003 की अमेंडमेंट तक है, फिर देखना पड़ेगा आपके पेरेंट्स हैं इंडियन सिटीजन है कि नहीं है। उसके बाद में एक देखा जाएगा इंडियन सिटीजन जो आपके पेरेंट हैं, आइदर स्पाउस है और दूसरा स्पाउस है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, तो उन प्रावधानों को देखकर कहा जाएगा कि आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं हो। लेकिन ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाएगा कि आप इंडियन सिटीजन हो, यानी कि पासपोर्ट के बेसिस पे आप दावा नहीं कर सकते कि मैं भारतीय नागरिक हूं। उसका एक प्रूफ हो सकता है लेकिन अंतिम प्रूफ नहीं हो अंतिम प्रूफ तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से प्रूफ करना पड़ेगा जो सिटीजनशिप एक्ट में कवर हो जाए, अदरवाइज ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाएगा। क्योंकि ये मुद्दा जब भी उठा, जब एसआईआर का मुद्दा कोर्ट में गया था तो वहां पर भी था कि आप पासपोर्ट एक प्रूफ हो सकता है कि मैं भारतीय हूं या नहीं। उसमें देखो यही प्रॉब्लम है ना, उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी कि सिटीजनशिप एक्ट तो स्पेशल एक्ट है, जब तक आप उस एक्ट में स्पेशल एक्ट में कवर नहीं होंगे तो मीरली क्योंकि सेक्शन ने सेक्स 2A कहता है कि इंडियन सिटीजन नहीं हो तो आपको पासपोर्ट रिफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए ये डिडक्शन की जाए कि आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट का है इसलिए आप इंडियन सिटीजन वो नहीं माना जाएगा। वो स्पेशल एक्ट जो इंडियन सिटीजन एक्ट है उसी के प्रावधान के मुताबिक आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप ये मानते हैं कि जो विदेश मंत्रालय का बयान है कानूनन सही है? कानूनन ये बिल्कुल बयान सही है और बिल्कुल सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक है, और पासपोर्ट एक्ट बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा। बेशक वो इस बात को फैसिलिटेट करे कि आप इंडियन सिटीजन हो, लेकिन वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाएगा जब तक आप बर्थ से ये प्रूफ नहीं कर पाते कि आप इंडिया में बॉर्न हो और किस कैटेगरी में आप कवर होते हो। बात करिए, शुक्रिया। तो कानून के जानकार भी ये कहते हैं कि अगर आप भारतीय हैं तो आपका पासपोर्ट बन सकता है, लेकिन अगर आपका पासपोर्ट बन गया है तो इस बात का प्रमाण नहीं है अंतिम कि आप भारतीय ही हो। उसके लिए जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 उसके प्रावधान है उनके तहत ही आप नागरिक हैं या नहीं ये तय हो सकता है। वीडियो सुनील के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।